राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम राधे राधे तालियों की सेवा कोई मौन नहीं रहेगा। कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे 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 श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा राधे राधे श्याम राधे राधे श्यामा राधे राधे श्याम राधे राधे जय श्री राधे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भैया भागवत जी के अष्टम स्कंध में कल्पांतरों की कथाएं आती हैं। अब जो ये कथा है, अब जो ये हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, ये कथा किस मनवंतर की है? तामस मनवंतर की कथा है। अच्छा, अभी जो हम बैठे हैं कौन सा मनवंतर चल रहा है? किसी को मालूम? जब पंडित जी संकल्प बोलते हैं तब उस मनवंतर का नाम लेते हैं वैवस्वत मनवंतर गते। हम आप लोग जिस मनवंतर में बैठे हैं उस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर? 14। स्वयंभू मनवंतर, स्वरोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर, तामस मनवंतर, रैवत मनवंतर, चाक्षुष मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर। अभी हम 7वें मनवंतर में बैठे हैं, वैवस्वत मनवंतर में।
और भैया ये कथा जो हम बता रहे हैं आपको, ये तामस मनवंतर की बता रहे हैं, चौथे मनवंतर की। अच्छा, मनवंतर किसे कहते हैं भैया? ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं। जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं तब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। 12,96,000 वर्ष का त्रेता होता है। 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है। अब ध्यान देना, जब ये चारों युग, इतनी गिनती जितनी हमने बताई, जब ये चारों युग बीत जाते हैं एक बार, तब जाकर के एक चतुर्युगी होता है। और जब इसी तरह से ये 71 बार हो जाता है, तब जाकर के एक मनवंतर होता है। भैया जब इसी तरह से 14 मनवंतर व्यतीत हो जाते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा का एक दिन होता है। तो भैया हम लोग वैवस्वत मनवंतर में बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं तामस मनवंतर की। तामस मनवंतर की कथा है, आसीत गिरवरो राजन त्रिकूट इति विस्तृतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुत मुच्छ्रितः। भैया त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, वहां पर एक हाथी रहता था, गज रहता था। परिवार के बीच में बड़ी मस्ती से रहता था। एक दिन वो घूमने के लिए गया, बच्चों को प्यास लगी तो एक तालाब में लेकर के बच्चों को पहुंचा, और बच्चों ने कहा कि हम भी पानी पिएंगे। तो हाथी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग किनारे खड़े हो जाओ और मैं तालाब के अंदर जाता हूँ। और वो हाथी तालाब के अंदर चला गया, सूंड में जल लेता है, स्वयं पीता है, अपने ऊपर डालता है, पत्नियों को पिलाता है, बच्चों को पिलाता है और बड़ी मस्ती से आनंद कर रहा है। उसी समय कोई ग्राह था, वो ग्राह आया और हाथी के पैर को पकड़ लिया। जैसे हाथी के पैर को पकड़ा, हाथी ताकत लगाता है, बाहर तक ले आता है, फिर ग्राह ताकत लगाता है, अंदर ले जाता है। हाथी कहता है पत्नी और बच्चों से कि थोड़ा थोड़ा तुम भी ताकत लगाओ। तो पत्नी और बच्चे भी ताकत लगाते हैं, लेकिन जब नहीं निकाल पाते हैं तो पत्नी और बच्चे कहते हैं पिताजी अब आपको नहीं बचना है, अब हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। और पत्नी और बच्चे छोड़कर जाने लगते हैं। उस समय वो हाथी कहता है अरे आप लोग खड़े रहोगे, मैं आप लोगों को देखता रहूंगा तो मेरा आत्मबल बना रहेगा। लेकिन पत्नी और बच्चों ने एक नहीं सुनी और वो हाथी को अकेला छोड़ करके चले गए। मेरे भाई बहन, ये कथा केवल एक हाथी और एक ग्राह की नहीं है, ये हमारे आपके जीवन की कथा है। वेदांत में जीव को हाथी कहा जाता है। भैया ये जीव अपने परिवार के लिए पाप पुण्य धर्म अधर्म सब कुछ करता है, और भैया जब बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु का समय आता है, तब सब परिवारी जन छोड़ करके चले जाते हैं। उसी समय हाथी निसहाय हो गया, अब किसको बुलाऊं किसको बुलाऊं। उसी समय एक कमल का पुष्प आया, हाथी ने सूंड से कमल के पुष्प को तोड़ा और ऊपर भगवान की ओर इशारा किया और कहा हे प्रभु अब आप ही मुझे बचा सकते हो। भैया मृत्यु की सैया में ये पूरा शरीर डूब जाता है, बस केवल थोड़ी सी बुद्धि रहती है। और भैया जो कमल का पुष्प है यही तो गुरु है, लक्ष्मी ही गुरु है, कमल ही सत्संग है। और सत्संग रूपी कमल जब जीव की बुद्धि से टकराता है, तब ये जीव शरणागत होकर के भगवान को बुलाता है। तस्मै नमः परेशाय
ब्राह्मणेनंत सत्तये अरूपायोरुरूपाय नमयाश्चर्य कर्मणे नमयात्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसा। तब ये जीव भगवान को बुलाता है, हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार, अब आप ही रक्षा करो। तब भगवान आते हैं और ग्राह की रक्षा कर, ग्राह के गर्दन का छेदन करते हैं और हाथी को मुक्त करते हैं। और भैया इसके बाद भागवत जी में समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन की कथा क्या है? समुद्र मंथन की कथा ही विचारों का मंथन है। हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो मंथन चलता रहता है, उसी का नाम समुद्र मंथन है। दैत्यों की ताकत ज्यादा हो गई, देवताओं की ताकत कमजोर हो गई, तो भगवान ने देवताओं से कहा कि चलो समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा उसको पी लोगे, अमर हो जाओगे। तो देवताओं ने कहा ठीक है, लेकिन भगवान ने कहा अकेले नहीं होगा, दैत्यों को भी सम्मिलित करो। और उस समय देवताओं ने कहा कि दैत्यों को क्यों सम्मिलित करें, वो तो हमारे शत्रु हैं। बोले नहीं नहीं, अहिमूसक बद्दैवा सर्व कार्यार्थ सिद्धये। जब अपना कार्य निकलता हो तब शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अपना कार्य जब बनता हो, बोले इनको भी सम्मिलित करो और दैत्यों को भी सम्मिलित किया। और उस समय मंदराचल पार्वत आया, वासुकी नाग लेकर के आए, रस्सी का काम कर रहा था। जैसे वासुकी नाग की रस्सी लगी तो अब जरा देखो, भगवान ने यहाँ पर उल्टी चाल चल दी। भगवान ने क्या किया? भगवान दौड़ के गए और जाकर के वासुकी नाग के मुख की ओर पकड़ लिया। दैत्यों ने कहा ओ हम बड़े भाई हैं, आप छोटे हो। देखो एक बात और बताए, दैत्य बड़े भाई हैं, देवता छोटे। हम लोग मुख पूंछ की ओर नहीं पकड़ेंगे। क्यों? नाग्रहीमो वयम पुक्ष अहे अंगम अमंगलम। पूंछ जो होती है वो अमंगलदायिनी होती है, इसलिए हम तो मुख की ओर पकड़ेंगे। भगवान ने सोचा कि मैं चाहता था कि काल के गाल में न जाओ, अब आप लोगों की इच्छा है काल के गाल में जाने की तो जाओ। भैया देखो कुछ लोग उल्टे दिमाग के होते हैं, ठीक है, आप उनसे कहो कि ये कार्य कर लो तो फिर वो नहीं करेंगे, और अगर कह दो कि ये काम नहीं करना तो फिर वो वही करेंगे। एक पंडित जी की पत्नी थी पंडितानी, वो उल्टे दिमाग की थी। पंडित जी अगर कहते रोटी बना लो तो वो न बनाती, और अगर पंडित जी कहते आज सीधा और भक्तों ने प्रसाद बहुत दे दिया है आज भोजन मत बनाना, तो वो फिर जरूर बनाती। तो भैया एक बार पड़ा कुंभ, हरिद्वार सब लोग जा रहे थे, तो पंडित जी ने सोचा कि हम भी हरिद्वार हो आए। तो पंडित जी ने सोचा कि अगर सीधा सीधा कहेंगे तो ये नहीं जाएगी, तो पंडित जी ने उल्टी चाल चली। पंडित जी ने कहा देखो तो गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, घर के देवी देवता कोई नहीं पूजता और वहाँ हरिद्वार जा रहे हैं। अरे अपन लोग हरिद्वार न जाएंगे, यहीं पर बढ़िया भगवान देवी मैया की पूजा करेंगे। पंडितानी ने कहा वाह, इतने दिनों में कुंभ पड़ा है और हरिद्वार नहीं जाऊंगी, सब लोग जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। पंडित जी ने सोचा कि चलो तैयार हो गई। अब पंडित जी ने सोचा कि कुछ रास्ते के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए। पंडित जी ने कहा देखो तो गांव के लोग कितने मूर्ख हैं, वहाँ इतनी दूर बोझा लेकर जा रहे हैं, नाश्ता पानी बनवा रहे हैं, अपन लोग लेकर के नहीं चलेंगे नाश्ता पानी। अपन लोग तो यहाँ से पैसा लेकर के चलेंगे और वहीं खरीद खरीद के खाएंगे।
पंडितानी ने कहा अच्छा मैं वहां तक जाऊंगी भूखी तो मैं भूखी न मर जाऊंगी। पंडित जी ने सोचा चलो ये भी काम बन गया। अब पंडित जी ने सोचा कि इतनी व्यवस्था हो गई, अब साधन की भी व्यवस्था हो जाए। तो पंडित जी ने कहा देखो भाग्यवान तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, इसलिए पैदल यात्रा करनी चाहिए। तो पंडितानी ने कहा अच्छा मैं पैदल जाऊंगी तो मर ना जाऊंगी, बस से मैं भी जाऊंगी। पंडित जी ने सोचा कि चलो कम से कम बस से तैयार हो गए। अब पहुंचे हरिद्वार हर की पौड़ी में, तो पंडित जी ने सोचा कि स्नान हो जाए। तो पंडित जी ने पंडितानी से कहा भगवान ठंडी बहुत है, अपन लोग स्नान नहीं करेंगे। तो पंडित जी तो जानते थे कि उल्टा कहूंगा तो अगर कहूंगा नहा लो तो नहीं नहाएगी। तो पंडित जी ने कहा भगवान ठंडी बहुत है, स्नान नहीं करेंगे। बोले अच्छा इतनी दूर आई हूँ स्नान नहीं करूंगी। पंडित जी ने सोचा कि चलो स्नान तो कर लिया कम से कम। अब पंडित जी के मुख से सही सही निकल गया। पंडित जी ने कहा भगवान ज्यादा गहराई में मत जाना नहीं डूब जाओगी। उसने कहा अच्छा इतने दिनों में कुंभ पड़ता है गहराई में नहीं जाऊंगी। और भैया वो गहराई में गई और जैसे डूबी तो सबने कहा रे डूब गई डूब गई। बोले कौन? बोले पंडित जी की पंडितानी डूब गई। मछुआरे दौड़े जाल लेकर के, अब नदी बह रही थी उत्तर दिशा की ओर, तो सब जाकर के जाला उत्तर दिशा में लगाने लगे। तो पंडित जी ने कहा अरे भाई आप लोग जाला गलत लगा रहे हो। बोले क्यों? नदी तो उत्तर की ओर बह रही है इसलिए पंडितानी उत्तर गई होगी। पंडित जी ने कहा वो जीवन भर नहीं सीधा चली, वो उल्टा चली है, इसलिए जाला आप लोग दक्षिण की तरफ लगाओ। तो भगवान ने यहाँ पर उल्टी चाल चली। भगवान ने सोचा अगर मैं इनसे कहूंगा कि मुख की तरफ पकड़ो तो ये नहीं पकड़ेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा आप लोग पूंछ की ओर पकड़ो मैं मुख की ओर पकड़ूंगा। तो दैत्यों ने कहा नहीं हम मुख की ओर पकड़ेंगे, आप लोग पूंछ की ओर पकड़ो। तो भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान ने पकड़ा और जैसे मंथन प्रारंभ हुआ उस समय वासुकी नाग ने विष छोड़ा तो दैत्य सामने पड़ गए। तो दैत्य काले हो गए और देवता गोरे के गोरे बने रहे। अचानक वो मंदराचल पार्वती नीचे जाने लगा। देवताओं ने कहा प्रभु ये तो नीचे जा रहा है। तो भगवान ने कहा चिंता मत करो मैं हूं ना। और उस समय भगवान ने एक अवतार लिया जिस अवतार का नाम है कच्छप अवतार। बोलिए कच्छप भगवान के। और भैया जिस समय मंथन प्रारंभ होता है तो भगवान के पीठ में जब वो घर्षण होता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान की पीठ खुजला रहा हो। अच्छा एक बात बताएं, दो काम करने में बहुत मजा आता है अकेले, दूसरा देख ना रहा हो। एक तो जब पीठ में खुजली हो रही हो और दीवार का किनारा हो, आहा क्या आनंद मिलता है। और दूसरा आम की गुठली, उसको बढ़िया कोई देख ना रहा हो बाहर भीतर स्वर्ग की अनुभूति होती। भगवान को ऐसा लगता है मानो जैसे खुजली कर रहा हो कोई, भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा है। अचानक फिर मंथन प्रारंभ हुआ और भैया अचानक सबसे पहले क्या निकला? विष निकल पड़ा। देवताओं ने कहा प्रभु आपने तो अमृत की बात कही थी, ये विष कैसे निकल पड़ा? अरे बोले भैया किसी पात्र में अगर मिट्टी का तेल भरा हो और उसमें दूध डालना हो तो पहले पात्र की सफाई करनी पड़ती है, इसलिए पहले विषमता का विष निकला। और जैसे विष निकला तो भगवान ने विष लिया और दैत्यों से कहा कि आप ले लो। दैत्यों ने कहा ना बाबा विष नहीं हम लेंगे। देवताओं से कहा आप ले लो। बोले प्रभु हम तो अमृत के लिए मंथन कर रहे थे, विष कौन पिएगा? बोले ये विष कौन लेगा, कौन लेगा? उसी समय भगवान ने कहा जिसको कोई नहीं लेता उसको महादेव लेते। और भगवान शिव के पास गए और कहा भगवान ने आपको बुलाया है, प्रसाद निकला है। और उसी समय भगवान शिव आए और वो विष
भगवान शिव के कपाल पात्र में डाला गया और जैसे भगवान शिव ने लिया और जिह्वा से चखा, ओ ये तो बड़ा तीखा विषय है भैया। भगवान शिव ने सोचा अगर इस विष को मैं बाहर फेंकता हूँ तो भगवान के प्रसादी का अपमान होता है, और अगर इसको अंदर लेता हूँ तो जो सीताराम जी की मूर्ति है वो जल करके खाक हो जाएगी, तो क्या करूँ। तो इधर से विष गया और हृदय से राम राम का जाप किया और भैया विष को लेकर के गले में रोक दिया, तो भगवान शिव को विष धन राम बराबर विश्राम मिल गया। और नीलकंठ में जाकर के भगवान शिव ने भगवान राम जी का नाम जाप करने लगे। बोलिए नीलकंठ भगवान की भैया। इसीलिए जो अमृत पीने को तैयार है वो है देव, और जो विष पी ले उसी को तो कहते हैं महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया इसके बाद बहुत सारे रत्न निकले, चंद्रमा निकला, गाय निकली, गाय संतों को दी गई, घोड़ा निकला, घोड़ा दैत्यों को दिया गया, हाथी निकला, हाथी देवताओं को दिया गया, नाना प्रकार के रत्न निकले। और भैया उसी समय महारानी लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया। तासा ततश्चात् विरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ते दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। भैया लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। लक्ष्मी जी के हाथ में सुंदर सी माला है। आहा, लक्ष्मी जी जैसे निकले तो मंथन बंद हो गया। अब तो सब लोग लक्ष्मी को देखने लगे। लक्ष्मी किसके गले में माला डालती है, किसके गले में माला डालती है। अब सब देखें लक्ष्मी की तरफ, और भगवान गर्दन किए थे नीचे। तो सबसे पहले महात्माओं की तरफ लक्ष्मी गई, बोले ये कौन से महात्मा हैं? बोले ये दुर्वासा जी हैं। अरे राम राम राम, लक्ष्मी इनके गले में माला नहीं डालेगी, ये तो बड़े क्रोधी महात्मा हैं। फिर पहुंची देवताओं की तरफ, बोले ये कौन है जिनके 4 मुख हैं? बोले ये ब्रह्मा जी हैं। अरे राम राम, इनके भी नहीं डालना, ये तो रजोगुणी देवता हैं, ये तो अपनी बेटी से ही विवाह कर लिए थे। फिर पहुंची शंकर जी के पास। भगवान शिव तो नेत्र बंद किए हुए बैठे थे। मानो भगवान शिव तो इसलिए नेत्र बंद किए बैठे थे कि अगर अकेली लक्ष्मी आएंगी तो ये शंकर लक्ष्मी का दर्शन नहीं करेगा, लेकिन जब ये लक्ष्मी अपने पति नारायण के साथ आ जाएगी तभी ये शंकर दर्शन करेगा। और बस लक्ष्मी जी गई नारायण के पास। नारायण हाथ में शंख लिए हैं। बोले ये कौन है? बोले भगवान नारायण हैं। बोले लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो माला नारायण के ही गले में डालूंगी। बोले क्यों? बोले इसलिए क्योंकि शंख भी निकला है समुद्र से और लक्ष्मी भी निकली है समुद्र से, तो शंख और लक्ष्मी कौन हुए? भाई बहन हुए। तो लक्ष्मी जी ने कहा जो मेरे भाई को अपने हाथों पर रखेगा लक्ष्मी तो माला उसी के गले में डालेगी। तो भैया लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भैया ये जो हमने श्लोक पढ़ा लक्ष्मी जी के प्राकट्य का, तो भैया दीपावली के दिन आप लोग इस श्लोक का पाठ करें तो ऐसा गुरुजन कहते हैं कि उस घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। आपको याद ना हो तो एक बार हम पुनः इस श्लोक को बोल देते हैं। ततश्चाविर्भूत साक्षात् श्री रमा भगवत परा, रंजयन्ती दिशः कांत्या विद्युत सौदामनी यथा।
ये भैया लक्ष्मी जी के प्राकट्य का श्लोक है, इसलिए दीपावली को इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। भैया लक्ष्मी के एक बहन और है जिसका नाम है दरिद्रता। दरिद्रता निकली तो दरिद्रता को किसको दिया? बोले दरिद्रता कौन लेगा? कोई नहीं लेने के लिए तैयार हुआ, तो फिर दरिद्रता ब्राह्मणों को दे दी गई, पंडितों को दे दी गई। अब पंडित जी लोग लेकर आ गए दरिद्रता को। अब दरिद्रता रहने लगी। दरिद्रता को 10 बजे तक सोने को चाहिए, 11 बजे तक, और पंडित जी तो बेचारे 4 बजे जगते, 5 बजे जगते और स्नान ध्यान करके बढ़िया अपना माला करना शुरू कर देते। दरिद्रता 2-4 दिनों के बाद रोते रोते पहुंची भगवान के पास और जाकर के कहा, ना बाबा, मैं पंडितों के पास ना रहूं। अरे मुझे तो 10 बजे तक सोने को चाहिए, ये तो 4 बजे 5 बजे से घंटी बजाने लगते हैं। तो बोले कहाँ जाऊं? तो भगवान ने दरिद्रता को 8 स्थान दिए जहां पर झाड़ू ना कभी लगे, वहां पर दरिद्रता जाओ। तो जिस घर में रात्रि के जूठे बर्तन पड़े रहें, दरिद्रता वहां जाओ तुम। इसीलिए रसोई को रात्रि में बिल्कुल साफ करके सोना चाहिए, क्योंकि रात्रि में अन्नपूर्णा भी आती है, दरिद्रता भी आती है। अगर जूठे बर्तन रहे तो दरिद्रता आएगी, और अगर साफ रही रसोई तो अन्नपूर्णा मैया आएगी। भैया जो पति पत्नी आपस में झगड़ा करे, दरिद्रता वहां जाओ। नींबू के पेड़ में दरिद्रता जाओ, बरगद के पेड़ में दरिद्रता जाओ, पीपल के पेड़ में दरिद्रता जाओ। इसीलिए शनिवार को पीपल के नीचे हम लोग तेल का दीपक जलाते हैं। इसके बाद भैया मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए धन्वंतरी महाराज की जय। जैसे दैत्यों ने अमृत का कलश देखा, छीन करके भाग चले। इधर भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। और गए दैत्यों से वो अमृत का कलश छीन के लाए और देवताओं को पिलाया। और दैत्यों में एक दैत्य ऐसा भी था जो भगवान को जान गया, जिसका नाम था स्वरभानु। उसने भी देवताओं के बीच में पी लिया। सूर्य और चंद्र ने बताया कि अरे ये तो दैत्य हैं, और उसी समय भगवान ने चक्र चलाया। तब तक वो अमृत गले के नीचे जा चुका था, और जैसे गर्दन को काटा तो 2 हो गए। एक का नाम पड़ा राहु और एक का नाम पड़ा केतु। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तक 7 ग्रह थे, अब आज से मेरे पास 9 ग्रह हो गए। बोलिए नवग्रह भगवान की जय। इसके बाद दैत्यों को मदिरा का पान कराया, देवासुर संग्राम हुआ और देवता जीते। इसके बाद भगवान एक बार बहुत छोटे बने, और छोटे बन करके भगवान ने राजा बलि से देवताओं का राज्य वापस कराया। और भैया इसके बाद भागवत जी के 8वें स्कंध को यहीं पर प्रणाम करते हैं। और भागवत जी के 9वें स्कंध में सूर्यवंश का वर्णन। सूर्यवंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। देखो भैया इतना जल्दी चलने पर भी समय 6:30 पहुंच गया है। देखो भैया एक बात आज मैं आपसे निवेदन कर दूं, 3 घंटे 4 घंटे में कथा की व्याख्या नहीं हो सकती है। 3-4 घंटे में भागवत जी का मूल नहीं होता, तो व्याख्या कैसे हो सकती है? बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयऊ तुरत मही पाला, गुरु ग्रह
गय अनुग्रह तुरत नहीं पाला। चरण लागी कर विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। 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 कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझाय। बहु विधि समुझाय। बहु विधि महाराज दशरथ जी के जीवन में जब ग्लानि हुई तो अपने सदगुरुदेव भगवान के पास गए और गुरु जी के पास गए तो निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए। अपना दुख भी सुनाया, अपना सुख भी सुनाया। हम लोग दुख तो गुरु जी को बताते हैं लेकिन अपने जीवन का सुख नहीं गुरु जी को बताते। और जब गुरु जी को बताया तो गुरु जी ने कहा, अरे राजन, तू एक बेटे के लिए कह रहा है, धरहु धीर हुई है सुत चारी। अरे तू एक बेटे के लिए रो रहा है, तेरे एक नहीं चार चार बेटे। भैया जब आप अपना दुख गुरु को बता देते हो तो फिर जिम्मेदारी गुरु की हो जाती है। और गुरु जी ने कहा, बेटा जा, मैं उपाय करूंगा। और उस समय गए और महाराज अयोध्या पहुंचे। माँ सरजू के तट में मनोरमा घाट में पावन पुत्र काम शुभ यज्ञ हुआ। भगति सहित मुनियाहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्नि भगवान चरु प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और भैया सबको यथा योग्य भाग बनाया और सबको दे दिया। महारानी कौशल्या को दिया, महारानी कैकेयी को दिया। और भैया जब सुमित्रा के देने का समय आया तो चरु प्रसाद घट गया। तो कैकेयी से कहा थोड़ा आप दे दो और सुमित्रा से कहा थोड़ा आप दे दो। तो भैया दोनों को दिया तो दोनों के तो एक एक हुए लेकिन सुमित्रा महारानी के दो हुए। और भैया अब धीरे धीरे वो समय आ गया राम जी के जन्म लेने का। राम जी का जन्म कब हुआ? नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभजित हरिप्रीता। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा। 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 पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक विश्रामा। पावन काल लोक लोक विश्राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि आ गई, शुक्ल पक्ष आ गया और भगवान राघवेंद्र सरकार के जन्म लेने का समय आ गया। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल। कौशल्या हितकारी
महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिराम तनु घन श्यामा लोचन अभिराम राम जी का प्राकट्य निज आयुध भुज भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी भूषण बन माला नयन विशाला दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करब अनंता यही विधि माया गुण ज्ञाना ईत अमाना वेद पुराण धनता माया गुण ज्ञाना ईत अमाना वेद पुराण धनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावही श्रुति संसो मम हित लागी जन अनुरागी दयहु प्रगट श्री मांडलिकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत दीन है सुहाई मात बुझाई इस प्रकार सुत प्रेम रहे माता पुनि बोली दो मति डोली तजहु तात यह रूपा जय शिशुलीला अति प्रियशीला जय सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि सिर पर ही भव कूपा विप्रधेनु सुर सहित लील मनुज अवतार जय इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल विप्र डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला। अरे बच्चे बनो ना। तो भगवान ने क्या किया, सुनी बचन सुजाना रोदन ठान। भगवान रोने लगे। जैसे रोने की आवाज सुनी दासियों ने, दासी दौड़ी दौड़ी गई महाराज दशरथ के पास और कहा, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महारानी कौशल्या ने एक बेटे को जन्म दिया है। आहा, महाराज दशरथ जी का आनंद दो। ब्रह्मानंद में चढ़ने लगा। तब तक कैकेयी के महल से एक दासी गई और जाकर के कहा, महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। महारानी कैकेयी ने एक बालक को जन्म दिया है। आहा, दशरथ जी ने सोचा कि गुरु जी ने तो 4 के लिए कहा था, एक एक हो गया, लेकिन एक सुमित्रा को भी होगा तो 3 ही होंगे, 4 कैसे होंगे। लेकिन तब तक सुमित्रा के यहाँ से एक दासी गई और उसने कहा, महाराज की जय जयकार हो। महारानी सुमित्रा ने एक नहीं 2 बेटों को जाया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय।